देखना आज लेके आया हूं मैं, देखना दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये वो प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में देखना जो भी परीक्षा है उस दिन ये प्रश्न रखे मिलेंगे। इस प्रकार का कोई ना कोई प्रश्न जरूर 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 मिलेगा, एक बार अवश्य देख के जाएं। देखना पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय अद्वितीय हल है। देखना यूपी बोर्ड 2020-2022 देखना 2 सेटों में पूछा गया प्रश्न है, ये दे रहा अद्वितीय हल है। इसके लिए हमने ये बताया था, क्या बताया था, देखना जब देखना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये एक समीकरण है। a2x प्लस b2y प्लस के c2 इक्वल टू 0, ये जब ये दो समीकरण हैं ये एक दूसरे को ये इनका अद्वितीय हल होगा। देखना अद्वितीय अद्वितीय हल होगा तो a1 बट्टे a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टे b2 के। देखना अनेक हल होंगे, देखना अनेक हल होंगे तो क्या होगा, देखना a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2 होगा। देखना इसी क्रम में देखना या कह सकते हैं हम, देखना कोई हल नहीं होगा। देखना एक ये होता है कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं हो तब के लिए क्या करेंगे, देखना a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर नहीं होता है c1 बट्टे c2। तो इस प्रकार से आपको ये तीन कंडीशन तैयार रखनी होगी बोर्ड एग्जाम के लिए, ये बहुत ही मोस्ट है। देखना तो हमें इस प्रश्न में ये पता करना है कि ये अद्वितीय हल है, इसके लिए हमें P का मान ज्ञात करना है। तो देखना इसकी तुलना करेंगे, देखना इस वाले समीकरण से तो हमारा a1 बराबर 4, b1 बराबर देखना p, c1 बराबर 8 हो जाएगा। देखना a2 बराबर 2, b2 बराबर देखना 2, c2 बराबर 2। देखना इस प्रकार से हमने ज्ञात कर लिया। जब अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल के लिए क्या होगा, देखना a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2 के। देखना a1 बट्टे a2 देखना 4 बट्टे 2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2 p बट्टे 2। तो देखना इसका ये कैंसिल हो जाएगा, 4 बराबर नहीं होगा p के, इसके लिए हमारा 4 बराबर नहीं होगा p के लिए, तो इसके लिए हमारा अद्वितीय हल होगा, p का मान हमारा 4 निकल के आएगा। इसी प्रकार से कुछ भी पूछ सकते हैं, समीकरणों में k का मान ज्ञात कीजिए, इसके लिए देखना वो कह सकते हैं कोई हल नहीं है, देखना कह सकते हैं अद्वितीय हल है, कह सकते हैं इसके अनेक हल हैं। तो ये कंडीशन आपको तैयार होनी चाहिए। देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखना ये प्रश्न नहीं है, ये कंडीशन लिखी हुई है। देखना रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर सकती हैं, वो इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2। देखना रेखा संपाती हो सकती हैं, कब हो सकती हैं, अनेक हल हो तब। देखना a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। इसी क्रम में रेखाएं समांतर हो या समीकरण का कोई हल नहीं हो तब ये कंडीशन हो सकती है a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर नहीं है c1 बट्टे c2। तो देखेंगे अगला प्रश्न इस प्रकार के, इस देखना इस पार्ट से ये प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। देखना k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण ये और ये वाला जो है समीकरण का एक अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल पूछा गया है। मैं इसमें एक चेंज करूंगा कि इसका कोई हल नहीं है। देखना का एक कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है तो हम कौन सी कंडीशन लगाएंगे, देखना कोई हल नहीं है तो इसके लिए हम कौन सी लगाएंगे, देखना कोई हल नहीं है तो a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 लगाएंगे बराबर नहीं है c1 बट्टे c2। देखना हल क्रमांक क्या है, देखना 2, देखना 2x प्लस के वाई बराबर के 1, इसी क्रम में 3x माइनस के 5y बराबर 7, एक समीकरण, ये दो समीकरण। इसकी तुलना करेंगे, तुलना करने के बाद इसे बड़ा करना चाहो बड़ा कर सकते हैं। देखना कैसे, a1x प्लस b1y प्लस के c1 इक्वल टू 0 हुआ, a2x प्लस b2y प्लस के c2 इक्वल टू 0 से क्रमशः समीकरण 1
वह समीकरण समीकरण 2 की तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा a1 बराबर 2, b1 बराबर k, c1 बराबर 1। देखना a2 बराबर 3, b2 बराबर ऋण के 5, c2 बराबर हो जाएगा 7। तो इस प्रकार से हमें क्या दिया था, अद्वितीय हल नहीं, कोई हल नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखना इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखना a1 बट्टे a2, देखना a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर नहीं है c1 बट्टे c2। तो देखना ये c1 बट्टे c2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखना ये हम हल करेंगे, ये a1 बट्टे a2 हमारा कितना 2 बट्टे 3 बराबर देखना k बट्टे 5, तो ये 5 दूनी 10 बट्टे 3 हो जाएगा k का मान हमारा कितना निकल के आएगा, k का मान 10 बट्टे 3 निकल के आएगा। ये हमारे 3 है, k का मान निकल के आएगा 10 बट्टे 3 और k का मान 10 बट्टे 3 होगा। इसके लिए ये समीकरण जो है उसके लिए कोई भी हल नहीं होगा। देखना अद्वितीय हल के लिए हम जो कंडीशन होती है वही कंडीशन अप्लाई करेंगे। a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2। ये प्रश्न मोस्ट प्रश्न है। इस प्रकार का एक प्रश्न इन तीनों कंडीशन से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। देखना ये प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा, देखते रहना। अगला प्रश्न ये रहा, देखना दो अंकों से बनी एक संख्या, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखना 2019, 20, 21, 23 ये प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न बहुत मात्रा में पूछे जाते हैं। एक बार अच्छे से समझे, मैंने ऑफलाइन बैच में ये मैथमेटिक्स कम से कम 2 से 4 बार करा दिया है। देखना 2 से 4 बार करा दिया है। यदि कोई पढ़ने वाला बच्चा हो तो 100 में 100 अंक ला सकता है। देखेंगे अगला, ये YouTube पे देखना ये प्रश्न अच्छे प्रश्न लेके आया हूं जो कल मिल सकते हैं, हो सके ये प्रश्न कल बोर्ड एग्जाम में आए। हल क्रमांक देखना 3, ये क्या है देखेंगे। देखना इसमें माना 2 अंकों की संख्या जिसमें दहाई का अंक x हुआ, इकाई का अंक y है, तब संख्या 10x प्लस के y होगी तथा अंकों को पलटने पर संख्या 10y प्लस x होगी। देखना ये कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। तो देखना प्रथम शर्त से क्या हो जाएगा, देखना ये वाली जो संख्या है, ये वाली संख्या और अंकों को पलटने पर बनी संख्या, उसका योग जो करा जाए तो वो 66 हो जाएगा। कितना, देखना 10x प्लस के y प्लस के 10y प्लस के x इक्वल टू 66। ये देखना 10 और 1 11x प्लस के 10y और y, तो ये 11y इक्वल टू 66। 11 कॉमन लेंगे तो x प्लस y ये हो जाएगा हमारा 66। तो देखना 11 छिंगा 66, तो x प्लस के y इक्वल टू 66। तो इस प्रकार से इक्वेशन 1 हो जाएगा। देखना x प्लस y बराबर देखना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखना कितना हो जाएगा, अरे भैया ये 6 हो जाएगा। देखना ये 11 छिंगे 66 6 बार, तो ये x प्लस y बराबर 6 हो जाएगा। हमें दिया गया है कि उनका अंतर जो है वो 2 है। देखना अंतर कितना है, 2। तो देखना द्वितीय शर्त से लॉन्ग में आता है, द्वितीय शर्त से क्या है, देखना x में से y को घटाएं तो हमारा 2 आता है अंतर। ये इक्वेशन हमारा 2 हो जाएगा। इसे हल करने पर x y के जो मान निकल के आएंगे उसे हम इसमें रखेंगे तो हमारी जो संख्या है वो निकल के आ जाएगी। देखेंगे x प्लस y बराबर 6, इक्वेशन 1। देखना y से y कैंसिल, 2x। ये जो विधि है वो कहीं ना कहीं विलोपन विधि है। देखेंगे ये विलोपन विधि है, समीकरण को हल करने की विलोपन विधि। इसमें एक को काटते हैं और देखना दूसरे का मान निकाल लेते हैं, ये विलोपन विधि है। प्रतिस्थापन विधि में एक से हम x का मान निकाल के
दूसरे में प्रतिस्थापित करते हैं उसे हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। एक और होती है वज्र गुणनखंड विधि। देखेंगे अगला ये रहा 2x, देखना ये हो जाएगा 22 से 22 कैंसिल, 2x और 6 2 8, तो देखना 2 चौक 8, x का मान हमारा कितना निकल के आएगा, ये हमारा 4 निकल के आएगा। x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 से x के स्थान पर 4 माइनस y बराबर 2, तो दिस इंप्लाइज दैट y बराबर कितना हो जाएगा 2। हो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 घट जाएगा। देखेंगे यहाँ पे देखना माइनस के बाई है जी, ये उस तरफ जाएगा तो बाई हो जाएगा, ये 2 इस तरफ आएंगे तो 4 में से 2 घट कम हो जाएंगे, बाई का मान निकल के आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से हमने x का और y का मान निकाल लिया। अब संख्या कितनी होगी देखना, उसी प्रकार से आप कॉपी में नीचे से लिखेंगे, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, आप उस कॉपी में नीचे लिखेंगे, देखेंगे और उसी में नीचे लिखेंगे अतः जो संख्या पूछ रहे हैं वो संख्या क्या निकलेगी, संख्या थी 10x प्लस के y, तो देखना 10 इंटू 4 प्लस के 2, तो 10 चौक 40 प्लस 2 इक्वल टू 42 होगी, ये हमारा आंसर होगा 42। तो इस प्रकार से ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट था। आज के लिए बस इतना ही शेष। हम देखना हमारी यदि खांसी ना होती तो एक बार में मैराथन पूरी कराते, देखना खांसी के चलते हुए हम नहीं करा पा रहे हैं भाई साहब।